हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं बीएचईएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले टाइम पे किस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है, सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है, अपना रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बन रहा है, लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कंप्लीट डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अगर अपन स्टॉक को एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है जो कि यहाँ के आसपास है। अगर ये ब्रेक करता है जो कि लेवल अपना 155 का लेवल है ऊपर की तरफ, अगर ये ब्रेक होता है तो अपना जो नेक्स्ट जो लेवल होगा रेजिस्टेंस लेवल जो 175 से लेकर 190 का लेवल हम लोग के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ रैली लेता है तो अदरवाइज देखेंगे ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जैसे ऊपर की तरफ हुआ फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये पैटर्न अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 175 का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर यहाँ से फिर से रिवर्स होता है तो अपना जो लेवल आप देख सकते हैं यहाँ 130 का डाउन साइड, 130 टू 140 का डाउन साइड में अपना लेवल दिख रहा है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है अब ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ पे तो हम लोग का जो 160 से लेकर 175 का जो लेवल है आने वाले टाइम पे हम लोग इसे देख सकते हैं। अगर 175 भी क्रॉस होता है तो अपना 200 का लेवल यहाँ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये पैटर्न ऊपर की तरफ हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है। अभी हम लोग इसके पूरा कंप्लीट चार्ट में देखेंगे कहाँ पे ये अपना रेजिस्ट्रेशन लेवल बन रहा है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपने यहाँ पे एंट्री किया है, इस पॉइंट पे एंट्री किया होगा तो आई होप आपका स्टॉप लॉस नीचे रहा होगा, यहाँ पे एसएल रहा होगा, तो आप इस पर एक काम कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए होंगे तो आपको एक काम करना है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप 100 पे या 125 पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए या 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो आप क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते हुए चलना है। अगर आपने 2 साल का प्लान किया होगा, 3 साल का प्लान किया होगा तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टर पीरियड में ये करेक्शन यहाँ पे हो सकता है जो कि 125 ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, 130 से 140 ये नीचे की तरफ लेवल बन रहा है। अगर ये नीचे की तरफ रैली निकल लेता है तो अदरवाइज ऊपर की तरफ हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं। तो आपको एक काम करना है, अपना स्टॉप लॉस जो है आप ट्रेल करके ऊपर की तरफ सेट कर लीजिए। अगर आप पहले से बाई करके रखे हुए हैं, अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं, अगर आप न्यू बाई करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए अभी यहाँ पे हम लोग को कोई पैटर्न या कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोग को बाइंग के लिए नहीं दिख रही है। हाँ, ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने ओन रिस्क पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग के लिए अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, पैटर्न देख सकते हैं ऊपर गया फिर थोड़ा पॉज किया, 20 टू 30% नीचे आया फिर पुल किया, क्योंकि अपना नेक्स्ट जो लेवल यहाँ पे 160 टू 175 हो सकता है। बट अगर शॉर्टर पीरियड में आप करना चाहते हैं तो आप अपने ओन रिस्क पे कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग के लिए अभी कोई प्लान नहीं दिख रहा जहाँ पे हम लोग इस पर एंट्री कर सकें। ट्रेडिंग के लिए बन रही है, आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं अगर आप करना चाहते तो, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस पर मेरे कहने से आप ट्रेड करिए। कोई भी वीडियो आप वॉच करते हैं, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो आप उसको नॉलेज के लिए लीजिए, किस तरह से पैटर्न लोग उसको रीड करते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट लेवल कैसे डिफाइन करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर एसएल डिसाइड करना है तो आपका जहाँ पे भी एंट्री करते हैं, एंट्री पॉइंट हुआ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2 अगर आप करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 1:2 कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपीज़ पे एंट्री किया है तो आप इस पर देख सकते हैं 1:2 अगर आप मान लीजिए तो यहाँ 90 रुपीज़ पे अगर आप लगा रहे हैं एसएल, अपना एसएल दे रहे हैं तो आपको 120 का यहाँ पे आपको टारगेट सेट करना रहेगा। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 1:1 का या 1:2 का रिस्क रेशो रिवार्ड कैसे निकालते हैं, उस तरह से आप जिस भी पॉइंट पे एंट्री करते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो आपका होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपका रिस्क रेशो रिवार्ड आपको भी फॉलो करनी है। आपका बजट कितना है, आपका बजट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी साइज आपको लेनी है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होना है तो आपको क्वांटिटी साइज है वो डिक्रीज़ करना होगा। अगर आपको कैपेबल है उस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, अगर एसएल जितना भी बड़ा आता है आप उसको झेल सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, तो स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये इतना सब नॉलेज आपको रखना है। अगर सेफर साइड में जाना चाहते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहते हैं तो ये सब डिटेल्स आपको जानना और प्रैक्टिकली उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वीडियो वॉच करते हैं, जिस तरह कोई बताता है कि वो पैटर्न बताता है, आप उसी को ब्लाइंडली जाके आप उस पर ट्रेड कर लेते हैं और बाद में आप लॉसेस बुक करते हैं तो ये आपका टोटल एंड टोटल लॉस है। आप वीडियो देखिए, उसे नॉलेज लीजिए, फिर अपने स्टॉक में आपका जो स्टॉक आपको जो पसंद है, जो स्टॉक में आपको बिजनेस मॉडल उसका पसंद है, उस स्टॉक में आप अपने ओन रिस्क पे आप उसे ट्रेड करिए, आप उस पर इन्वेस्ट करिए। 2 4 10 बार ट्रेड करिए, 1 2 ट्रेड लीजिए, 4 ट्रेड लीजिए, 5 ट्रेड लीजिए, 1000 2000 लगाइए। जब आपका सेटअप जो भी है, जो भी आप ट्रेड करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो अपना पोजीशन साइजिंग है या अपना बजट है वो बढ़ा के फिर एक अच्छा खासा सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे आप काफ़ी लॉस लेने वाले हैं। मार्क माय वर्ड, आप काफ़ी टाइम लगा देंगे और आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। आप पहले सीख लीजिए थोड़ी चीज़ें, उसके बाद में प्रॉफिट अपने आप आता रहेगा। आई होप दोस्तों आपकी कुछ क्वेरी रहेगी तो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।